दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लगातार हम आपको राजनीतिक परिचर्चा दिखाते रहते हैं। रण सिंह पवार मैदान में है, उनसे बात करेंगे राजनीतिक परिचर्चा। पवार साहब नमस्कार। नमस्कार। और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी तल्लीनता से हर विषय के ऊपर अपनी वीडियोस दिखाते हैं। पवार साहब, आप राजनीति में आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं सरसा से, क्या एजेंडा लेके लड़ रहे हैं? एजेंडा बहुत सारे एजेंडे हैं। एजेंडा सीधी सी बात करें तो जिन मुद्दों को लेकर के सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव मैदान में आई, क्या वो मुद्दे पूरे कर पाई? नहीं कर पाई। लोगों को सब्जो बाग दिखाए गए, लोगों को 15-15 लाख रुपए का जो है सपना दिखाया गया। लोगों को ये कहा गया कि काला धन लेकर के आएंगे। क्या काला धन आया? नोटबंदी का लीजिए, नोटबंदी से लोग परेशान हुए। जीएसटी की बात करते हैं, एक देश एक कर, क्या लगता है? अलग अलग महंगाई लगा लीजिए, पेट्रोल कहीं महंगा है कहीं सस्ता क्यों होता है? जब एक कर है तो फिर पेट्रोल महंगा और सस्ता क्यों हो रहा? दूसरी बात, बेरोजगारी का मुद्दा लीजिए आप, भूखमरी का मुद्दा लीजिए। क्या रोजगार देने की बात की थी? 2-2 करोड़ सालाना हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, क्या दी गई? तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो सिरसा जब मैं जा रहा था बस से चुनाव प्रचार करने के लिए। बस से चुनाव प्रचार? अरे बस से ही करेंगे और क्या, हमारे पास गाड़ी घोड़ा थोड़ी है भाई। बस सर खैर आप एक बात बताओ, आप कैसे चुनाव लड़ोगे? बस से चुनाव कैसे लड़ोगे? बस से भी चुनाव लड़ेंगे भाई, पैदल भी लड़ेंगे और साइकिल से भी लड़ेंगे। जो हमारे पास संसाधन है उसी से लड़ेंगे ना। क्या हम ये कह दे कि हेलीकॉप्टर से चुनाव लड़ेंगे तभी चुनाव? रण सिंह जी आप एक बात मेरी बात सुनिए। रण सिंह जी आप बड़े नेता आते हैं, रण सिंह जी हेलीकॉप्टर वाली बात पैसा होगा नहीं। क्या हमारे पास में बस है, उपलब्ध है जी सरकार के द्वारा, हमारे कर से बस चलती है। क्या बस से हम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते? तब मैं बस से गया तो सिरसा बस के अंदर बैठा तो मैं बैठते टिकट कटाए के ले भाई मेरे को खारा खेड़ी उतरना है। तो बोला खारा खेड़ी तो नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी भाई? बस जब बस का पैसा स्टॉपेज खारा खेड़ी का बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ये मेरा मुद्दा रहेगा। दूसरी बात, बस के अंदर जब भी हम जाते हैं देखते हैं कि बुजुर्गों को ये कहा कि 60 साल तक की आधी टिकट लगती है। क्या 2 बार बुजुर्गों की जेब टटोलनी जरूरी है? एक बार आपको पैसा निकाल कर देगा कि भाई फलानी जगह की टिकट दे दे। एक बार आप कनेक्टर पढ़ते ये कहता है कि भाई वो दिखाओ पहचान पत्र। क्या आपको नहीं लगता, कनेक्टर को ये नहीं लगता कि इसकी 60 की उम्र है या 50 की है या 40 की है? आँख टूटी हुई है क्या? तो ये मुद्दा रहेगा मेरा कि जो भी बस के अंदर बुजुर्गों को जो सुविधाएं दी हुई है, एक बार सिर्फ पैसा लिया जाएगा और उसकी टिकट काटी जाएगी। ये मेरा मुद्दा है। पवार साहब, किसानों का काफी विरोध हो रहा है, काफी संख्या में किसान कई पार्टियों का विरोध कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहोगे? देखो, किसान इस देश के वो नागरिक हैं जो देश का पेट भरते हैं। और किसान आंदोलन क्यों पैदा हुआ? उनके खिलाफ जो कानून थे उसको लेकर के उन्होंने अपनी मांग रखी कि ये कानून हमारे हित के नहीं है। क्या देश के नागरिक को ये अधिकार नहीं है कि उनके हित की कोई बात ना हो तो उसका बगावत करे या वो अपनी मांग रखे? किसानों ने आंदोलन किया, उनकी बात सुनी गई। किसान जब अपनी एमएसपी की मांग कर रहे हैं, क्या एमएसपी मिली कानून किसानों को? फसलें बिक रही एमएसपी पे। दूसरा, किसानों की जो फसल बर्बादी हुई, आप ये एक बार तो पैसा लेते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दे देते हो, अपनी चहती कंपनियों को बोलूंगा मैं, सरकार की चहती कंपनियों को आप ठेका देते हो कि आप किसानों से जो है प्रीमियम ले लीजिए, और जब किसान का नुकसान हो जाए तो उस प्रीमियम का पैसा देना नहीं बनता, तो वो कहाँ दिया गया? पवार साहब, किसानों की एक ही सबसे बड़ा सवाल, किसान जब भी जाते हैं पार्टी वाले उनसे 4 या 5 सवाल करते हैं, जिनमें उनका एक बड़ा सवाल है, आप उस पर क्या कहोगे? वो पूछते हैं भाई क्या दिल्ली के अंदर उनको नहीं घुसने दिया गया, उनके एक कील लगा दी गई, ठीक क्या वो बात है। जायज था या नाजायज? देखिए, ये बात सही है किसानों की कि जब किसान अपनी आवाज उठाते हैं तो उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश सरकार के सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा की जाती है। तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो उनसे सवाल पूछे? जब वोट की अपील करने के लिए किसानों के अंदर जब पार्टी के लोग जाते हैं, इन बड़ी पार्टियों के, और जो सत्ता के अंदर रही है पार्टी, क्या उनका अधिकार नहीं है पूछना कि भी कल हमारे को जो हम जब दिल्ली जा रहे थे अपनी बात रखने के लिए, हमारे लिए किले बिछाई,
तुमने रोड बंद किए, तुमने जो तरह तरह के हथकंडे अपनाए, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि भाई हम भी आपका रास्ता रोक करके सवाल पूछे? तो मैं इसको गलत नहीं मानता, उनका अधिकार और है। अब वोट मांगना अधिकार सबका है, कानून ने सबको वोट मांगने का अधिकार दिया, अपना चुनाव प्रचार करने का। गलत तरीका मैं कभी नहीं मैं सिफारिश करूंगा गलत तरीके से, लेकिन सवाल करना अधिकार है। और आपको पैदल ही जाना पड़ेगा जनता के बीच के अंदर, क्या जहाज में ही वोट मांगेंगे आप? जहाज संसाधन कुछ भी हो सकता है, आपका हेलीकॉप्टर हो सकता है, आपके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हो सकती है, लेकिन हमारे पास में वो ना तो हेलीकॉप्टर है ना लग्जरी गाड़ी है। या तो हम पैदल जा सकते हैं या अपनी जो है मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, तो नहीं तो भाई साइकिल से जा सकते हैं। तो वही संसाधन जिसके पास जितना होगा उसी से तो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास गाड़ियां होगी, बंगला होगा, कोठी होगी तभी आप चुनाव लड़ सकते हो? आपका सिर्फ इस देश के अंदर वोट होना चाहिए, और वोट आपका अधिकार है, और चुनाव भी आप लड़ सकते हैं उन प्रक्रिया को पूरा करने का करते हैं। पवार साहब, आपने सिरसा ही क्यों चुना? ये सवाल उन नेताओं से क्यों नहीं करते जो तरह तरह के पार्टियों से खड़े होते हैं, दल बदल करके खड़े होते हैं, और एक व्यक्ति कोई कहीं से लड़ जाता है। सिरसा से इसलिए लड़ रहे हैं कि ऐसी रिजर्व सीट है और मैं ऐसी कम्युनिटी में आता हूँ, तो लड़ना मेरा अधिकार है, मैं लड़ रहा हूँ सिरसा से। क्या दिक्कत है किसी को? अभी तक आपने कितने हल्के में चुनाव प्रचार शुरू? ऐसा है, मैं लगभग 9 हल्के हैं मेरे इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, सभी के अंदर जा चुका हूँ और लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। आप सिरसा हल्का के वोटरों से क्या अपील करोगे? मैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के वोटरों से अपील करूंगा कि आम आदमी चुनाव लड़ सकता है, तो आम आदमी वोटर भी होता है, तो उसको जरूर ये देखना चाहिए कि अगर वो लोग जो बड़ी बड़ी पार्टियों में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लारे के साथ आते हैं, वो आपका अगर भला कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी घर से कोई भी पैसा लगा करके आपको बजट या बोरी नहीं गिरेगा। हम भी आपका जो बजट होगा वो आपका समान रूप से जो चाहिए जनता को वो करेंगे, काम जो होना चाहिए हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा। दोस्तों, अभी हम राजनीतिक परिचर्चा कर रहे थे रण सिंह पवार। कितना ये मुकाबला देंगे, कैसे ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये बस से बता रहे हैं, कभी पैदल बता रहे हैं, कभी बाइक से बता रहे हैं, कभी किसी चीज से बता रहे हैं। इनका चुनाव प्रचार का समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आप कहां से हैं। अगली राजनीतिक परिचर्चा में फिर मिलेंगे। नमस्कार।